हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल। राज्य व्यवस्था के अंदर राज्यपाल और हमारी जो राज्य व्यवस्था है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पॉलिटिकल जो हम कहते हैं वो बहुत ही हार्ड पड़ती हैं, तो उसी के कुछ क्वेश्चन उसी को पढ़ेंगे हम, विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले राज्यपाल। राज्यपाल कौन से प्रावधान में है? तो ये अनुच्छेद 153 में है। अनुच्छेद 153 में आता है राज्यपाल का। तो सबसे पहले राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल की योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा, विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथा, केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभकारी पद पर कार्यरत हो। पांचवा, विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं हो, मतलब किसी और विधानसभा या संसद का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, वो सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगला है उस राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने कनाडा से लिया है। कनाडा में भी, कनाडा के संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर भी कौन करता है? इंडिया में भी राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हीं के बारे में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करते समय निम्न तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो कौन कौन से तथ्य हैं जिनका ध्यान रखना हमें बहुत आवश्यक है? पहला है, राज्य के किसी अन्य राज्य के निवासी को राज्यपाल बनाया जाता है। अपवाद, एनसी मुखर्जी, मतलब एनसी मुखर्जी क्या है? हमारे राज्य के अंदर किसी अन्य राज्य के निवासी को राज्यपाल बनाया जाता है, लेकिन ये क्या थे? एनसी मुखर्जी अपने दूसरे थे। अगला है, राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेना। राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेने के बाद उसकी नियुक्ति करनी चाहिए। अगला है, चुनाव में हारने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं किया जाता है। चुनाव में जो हारा हुआ उम्मीदवार है उसको राज्यपाल नहीं बना सकते। अगला है, किसी व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल बनाया जाता है, एक से अधिक बार नहीं बनाते हैं। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? अपने जो राज्य का उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो उसको शपथ दिलाता है। उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। अब बात करते हैं त्यागपत्र की। त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। अगला है, पद से हटाने की जो प्रक्रिया है। राज्यपाल को अगर हम पद से हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएंगे? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्यरत है, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा वो कार्य पद रहेगा, अर्थात राष्ट्रपति कभी भी इसे हटा सकता है अपने पद से। अगला है, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जा सकता है, मतलब जैसे राजस्थान का, मध्य प्रदेश का एक ही राज्यपाल हो सकता है 2 से अधिक राज्यों का। अगला है, राज्यपाल पुनः राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जा सकता है, मतलब राज्यपाल को 1 से 2 बार अधिक बार भी राज्यपाल के पद पर रह सकता है। अगला है, नए राज्यपाल के पद पर नियुक्त न होने पर पहले वाला राज्यपाल कार्यकाल पूरा होने के बाद कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में पद धारण किए होता, मतलब जब तक चुनाव नहीं होते हैं, एक राज्यपाल हट गया, दूसरा राज्यपाल हमें जब तक नहीं आता तब तक वो ही उसके कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है। अगला है, राज्यपाल में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। जो राज्य है उसमें राष्ट्रपति क्या करता है? वो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अगला है, इसे राष्ट्रपति के समान कोई राजनीतिक एवं सैनिक शक्तियां प्राप्त नहीं होती है। जैसे राष्ट्रपति हमारी सेना को संबोधित करता है वैसे राज्यपाल नहीं करता है, उसे कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती है। अगला है, इसे राष्ट्रपति के समान कोई राजनयिक एवं सैनिक शक्तियां प्राप्त नहीं होती। दूसरा है, जम्मू कश्मीर में 1967 में सदर रियासत के पद से हटाकर राज्यपाल पद की शुरुआत की गई थी, मतलब राज्यपाल पद की शुरुआत कब की गई थी? 1967 में जम्मू कश्मीर में की गई थी। अगला, राजस्थान में 1956 में महाराजा प्रमुख व राज प्रमुख के पदों को समाप्त करने के बाद राज्यपाल की पद की शुरुआत की गई थी, जो गुरुमुख निहाल सिंह जो प्रथम राज्यपाल थे। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, है ना। और कब शुरुआत की गई थी? 1956 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है, राजस्थान के प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल हैं। राज्य की पहली महिला जो राज्यपाल है वो कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। अगला है, सरोजनी नायडू के किसी राज्य में बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल जी थी। सरोजनी नायडू है भारत के किसी राज्य में बने
बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल थी। 1947 से 1949 तक इनका कार्यकाल था। उत्तर प्रदेश राज्य की थी, जिसने राज्यपाल के पद को सोने के पिंजरे में कैद करके रखी गई चिड़िया बताया था। अब है नोट, मतलब इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही 2 माह पूर्व सूचना देकर की जाती है। जो व्यक्तिगत कार्यवाही की जाती है वो 2 माह पहले सूचना दी जाती है। अगली और तो एक नोट और है, कोई भी फौजदारी कार्यवाही नहीं की जा सकती। कोई भी फौजदारी कार्यवाही नहीं की जा सकती। किसी भी न्यायालय द्वारा उसकी गिरफ्तारी के संबंध में कार्यवाही नहीं की जा सकती, है ना। अब आती है राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियाँ। राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियाँ क्या क्या हैं? तो उसकी पहली जो कार्य है वो है राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रावधान होता है। राज्यपाल राज्य का कार्यपालिका का संवैधानिक क्या होता है? प्रधान होता है। अगला जो पॉइंट है वो है संबंधित राज्य से संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। संबंधित राज्य में संविधान के संरक्षक के रूप में राज्यपाल को क्या कहा गया है? संविधान का संरक्षक कहा गया है। दूसरा पॉइंट है राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। जो राज्यपाल है वो क्या करता है? राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के राज्य में कार्य करता है तथा राज्य में केंद्र के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। राज्य और केंद्र के बीच कड़ी का काम करता है। अगला है कार्यपालिका की शक्तियाँ। कार्यपालिका ये क्या होती है? राज्यपाल की कार्यपालिका होती है। पहला पॉइंट है राज्य के मुख्यमंत्री हैं उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां करते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हैं उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं जो इसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है। अगला है ये जो कार्यपालिका है ये अनुच्छेद 333 के अंतर्गत विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है। अगला है विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, जिनकी नियुक्ति को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जिनकी नियुक्ति को न्यायालय में चुनौती नहीं, हम उन्हें हटा नहीं सकते। अगला हम बात करते हैं टॉपिक की, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल क्या करता है? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल होता है, उनके कारण विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की विधायिक शक्तियां, यानी विधानसभा में राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है यह राज्य विधानमंडल का प्रमुख अंग है। जो राज्यपाल है वो राज्यपाल विधानमंडल का प्रमुख अंग है, जिसे राज्य विधानमंडल के सदनों को बुलाने, सत्रभाषण करने, विधानसभा का विघटन करने का अधिकार प्राप्त है। अगला पॉइंट है कोई भी विधेयक इसकी अनुमति व हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। अगला है अनुच्छेद 176 में मंत्रिमंडल द्वारा तैयार अभिभाषण को प्रस्तुत करता है। अगला पॉइंट है वार्षिक वित्तीय विवरण विधान में भी प्रस्तुत करवाता है। ये सारे जो काम है वो है राज्यपाल के हैं। कोई भी धन विधेयक उसकी अनुमति के बाद ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्य विधानमंडल में संदेश भेज सकता है। राज्यपाल क्या कर सकता है? विधानमंडल में संदेश भेज सकता है। अगला है विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। ये राज्यपाल की शक्तियां हैं। दूसरा है ये अध्यादेश विधानमंडल का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृत करना आवश्यक है। अगला टॉपिक है समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर यदि राष्ट्रपति के किसी अध्यादेश में राज्यपाल के अध्यादेश से टकराव होता है तो वो राष्ट्रपति अध्यादेश में मान्य होगा। वो क्या होगा? राष्ट्रपति का अध्यादेश मान्य होगा, राज्यपाल का नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है निम्न विषय पर जारी अध्यादेशों के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है। वैसे तो राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही सारे लेने पड़ते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा? उच्च न्यायालय की शक्ति को प्रभावित करने वाला, है ना, और अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य युक्त निर्वर्धन अधिरोपित करने का अध्यादेश, जो उच्च न्यायालय से संबंधित शक्तियों को प्रभावित करने का, और अंतरराज्यीय जो वाणिज्य आयोग होता है उसके अंदर उसे राष्ट्रपति से स्वीकृति लेना अनिवार्य है। अब बात करते हैं सविवेकीय शक्तियां। राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियां, तो पहली है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, है ना। दूसरा है मंत्रिमंडल की
अपदस्थ करना, मंत्रिमंडल को संभालना। दूसरा है विधानसभा का विघटन करना। तीसरा है राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। चौथा है मंत्रिपरिषद को उचित कार्य के लिए प्रोत्साहित करना तथा अनुचित कार्य के लिए चेतावनी दे सकता है। दूसरा है वह मुख्यमंत्री से विधायी व प्रशासनिक कार्य के संबंध में सूचना मांग सकता है। चौथा पॉइंट है किसी विधेयक की पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक स्थिति के संबंध में रिपोर्ट भेजता है। मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है या मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। मतलब राज्यपाल मुख्यमंत्री से त्यागपत्र भी करवा सकता है। गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड राज्यों में राज्यपालों को विशेष कार्यों का निर्वहन करना होता है। जो गुजरात है इनके अंदर क्या होता है, राज्यपाल ही सर्वोपरि होता है। अब हम पढ़ते हैं न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां तो क्या है, अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्य में कार्यपालिका शक्ति के भीतर किसी अपराध से दंडित दंड को विराम संबंधित दंड को विराम परिहार प्रतिलंबन कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। केवल राष्ट्रपति ही मृत्यु दंड को माफ कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसमें नोट है, पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपालों को 6ठी अनुसूची के अंतर्गत विशिष्ट शक्तियां प्राप्त है अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों में है। ठीक है, तो ये हमारा राज्यपाल का टॉपिक है, बहुत ही बड़ा है, समझ में बहुत कम आता है, तो 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो आज केवल राज्यपाल ही पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में संघ प्रदेश भी बनाऊंगी, केंद्र शासित विधानसभा से रिलेटेड सारे वीडियो बनाएंगे।